सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर अलर्ट मोड पर चित्तौड़गढ़ जिला। ब्लैकआउट को लेकर सीएलजी हुई बैठक। गणेशपुरा छात्रावास में मॉक ड्रिल, आपदा के वक्त कैसे संभलेगा प्रशासन, दिखाया लाइव। कार से 107 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख रुपए कीमत की 92 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। सालमगढ़ पुलिस की कार्रवाई, 35 कार्टून में भरी 768 बोतल अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़ा 7 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा, 1 आरोपी गिरफ्तार, कार जब्त। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपातकालीन स्थितियों का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। वही आपात स्थितियों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट की तैयारी भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित परमाणु संयंत्र के चलते अति संवेदनशील क्षेत्र में रावत भाटा को शामिल किया गया है। इसे लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि जिले में विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक कर आपात स्थिति में तैयारी का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। जिले के सभी अधिकारियों के अवकाश निरस्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एयर सायरन बजाने और मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर ली गई है। लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। साथ ही प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिससे कि आपात स्थिति में किसी भी संभावित खतरे से बचाव हो सके। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वही होटल और अन्य स्थानों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह मौजूद रहे। देखिए, जैसा आपको पता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊपर जो निर्देश प्राप्त हुए उनको देखते हुए पूरे ज़िले में हम लगातार संवाद कर रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति हो उसके लिए हम अपनी तैयारी की परीक्षा ले लें। और उसके लिए यद्यपि हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और ये बना के रखते हैं, सिविल डिफेंस और जो हमारी विविध संस्थाएं चाहे एनसीसी, एनएसओ, इनसे संवाद रखते हैं, परंतु इस मौके पर एक मॉक ड्रिल के रूप में उसका परीक्षण जो है वो किया जाएगा और उसके लिए हम सारी तैयारी सबको ओरिएंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने यहाँ पर चित्तौड़ जिले के विभिन्न सामाजिक ग्रुपों से भी संवाद किया और उनको भी उसके लिए हमने ओरिएंट किया है। इसके अतिरिक्त ये भी योजना है कि रात्रि के समय ब्लैकआउट का परीक्षण भी किया जाए और उसके लिए भी हमने सबको यहाँ से सेंसिटाइज किया है। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी बहुत दूर तक है, मैं चित्तौड़ जिले के जितने भी नागरिक हैं जो कहीं भी किसी रूप में रह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा है, ये उससे संबंधित विषय है कि किस प्रकार से हम किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्र को सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के क्या कार्य कर सकते हैं। और इसी के क्रम में व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा लेकर के जैसे ही सूचना प्राप्त होगी उस समय किसी भी तरह की लाइट को बंद करना, यही ब्लैकआउट है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार की स्थिति में अंधेरा छाया रहे और अगर किसी भी प्रकार से कोई एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है तो उसको कुछ दिखे नहीं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए काफ़ी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन ने जहाँ भी सायरन उपस्थित हैं, ये व्यवस्था करी है कि जब भी समय में हमारे को कॉल मिलेगा वो सायरन बजेगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे स्थल है जहाँ पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जहाँ पर कोई सायरन लगा हुआ है, हमने उन सब लोगों से संवाद किया है। ये कार्य हम ग्राम पंचायत और विलेज के स्तर तक करेंगे और वहाँ भी हमने वॉलंटियर नियुक्त किए हैं।
हमने यहाँ एनसीसी एनएसएस के अलावा अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, हमारे वहाँ पर जितने भी कार्मिक हैं, हमारे पुलिस के जितने भी बीट कांस्टेबल हैं, हमारे सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेंड हैं, हमारे कोई एक्स आर्मी पर्सनल है, हम कोशिश करिए कि हम सब तक पहुँचें। और उद्देश्य ये है कि व्यक्ति खुद अपनी प्रेरणा से जैसे ही सूचना मिले उस समय ब्लैकआउट जो है वो उसको हम अपनाएं। और उसके लिए ये तैयारी के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने सारे निर्देश दिए हैं। देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट को हमने इसके लिए तैयार किया है और ये प्लान करके किसी भी जगह हो सकता है। ये तो एक तैयारी का आकलन है। हम इसमें देखेंगे कि कितना हमारा रिस्पॉन्स रहता है, कहाँ हमारी कुछ सुधार के बिंदु है तो हम उन पर भी कार्य करेंगे। इसलिए ये एक सरप्राइज रूप से होने वाली गतिविधि है। जिले के रावत भाटा के लिए विशेष व्यवस्था की राहत के लिए रावत भाटा, देखिए रावत भाटा तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय संपत्ति है और उसके हिसाब से संवेदनशीलता को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पूर्व से ही की जा चुकी हैं। विशेष व्यवस्थाएं भी जो भी करनी थी वो सब कर ली गई। तैयारी एम्बुलेंस हमारे पास जो भी है, हमारा कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उनको वापस से चेक करवाया है ताकि वो फंक्शनल हो। फायर और उसके रिगार्डिंग में जितने भी हमारे फायर के व्हीकल्स हैं, हमारी जितनी एम्बुलेंस हैं, ना केवल हमारी बल्कि हमने अभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया था जिनके पास भी जो एम्बुलेंस हैं। कल हमने चित्तौड़ में एक एक्सरसाइज कल भी करी थी, जो यहाँ पर हमारा डिपो है उस ऑयल डिपो में हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने देखा था कि हम आसपास जहाँ से भी फायर ब्रिगेड है वो मौके पे पहुँची थी। तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है हमने उसको तो चिन्हित किया ही है, बल्कि इस मॉक ड्रिल के लिए लोगों तक भी हमने एक संवाद पहुँचाया जिससे कि वो भी अपनी प्रेरणा से कहीं कोई सहयोग करना चाहे, किसी के पास कोई साधन हो तो कर सके। देखिए सुरक्षा के लिए सारे एहतियात और सारे उपाय किए गए हैं। हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। इसके साथ ही जहाँ भीड़भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे हम पुलिस जाब्ता भी नियोजित कर रहे हैं। होटल्स की चेकिंग चल रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर हम निरंतर चेक कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध मूवमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, पूछताछ करी जा रही है। निम्बाहेड़ा में बुधवार को पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी विकास पंचोली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शांति समिति, सीएलजी, डिप्टी बद्री लाल राव, सीआई सदर संजय शर्मा, सुरक्षा सखी के सदस्य, व्यापारी और पत्रकार शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया आज रात 11 बजे से 11:15 बजे तक स्वैच्छिक ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। यह ऑपरेशन अभ्यास का हिस्सा है। इसके लिए रात 10:55 बजे सायरन बजाकर नागरिकों को अलर्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह एक मॉक ड्रिल है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। उन्हें केवल 15 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद रखनी हैं। यह अभ्यास भविष्य की आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। बैठक में सिविल डिफेंस की महत्ता पर भी चर्चा हुई। नागरिकों से अपील की गई कि वे सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सामग्री साझा न करें जो देश हित के विरुद्ध हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के संदर्भ में आज उपखंड अधिकारी जी द्वारा मीटिंग ली गई और उस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उस संदर्भ में आप क्षेत्र की जनता को किस तरीके से जो है वो सचेत करना चाहेंगे? उपखंड निम्बाहेड़ा की जनता से मेरा निवेदन है कि जैसे आज मीटिंग थी और जैसे केंद्र सरकार के निर्देश हैं, आज रात्रि को 11 बजे से लेके 11:15 बजे तक ब्लैकआउट घोषित किया गया है, जिसमें जितने भी आप शहरवासी हैं और ग्रामीण वासी हैं, निम्बाहेड़ा की जो सारी जनता है उसको वॉलेंट्री रूप से जो है कि हमें 11 से 11:15 तक 15 मिनट तक अपनी संपूर्ण लाइट बंद रखनी है। इसमें हमें आपके सहयोग की पूरी अपेक्षा है। ये एक मॉक ड्रिल है और अभी हम ये मॉक ड्रिल जो है आपको समय बताकर कर रहे हैं। आने वाले समय में आगे जो है कि केवल एक सायरन बजाया जाएगा और 5 से 10 मिनट का समय हमारे पास होगा जिसमें जो है कि हमें कंप्लीट ब्लैकआउट करना है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जो 11 से 11:15 का समय इसमें हमें ब्लैकआउट करना है और उसमें आपको पूरा सहयोग करना है। साथ ही मेरी तरफ से आपसे ये भी आग्रह है कि जो भी एडवाइजरी है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी, आप उसी पे ध्यान दें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और जो भी आपको प्रशासन से निर्देश मिले आप उन्हीं के अनुसार कार्रवाई करें। साथ ही
सभी सोशल मीडिया हैंडल्स और अन्य जो भी, उनसे मेरी अपील है कि सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के कोई अनावश्यक कमेंट्स ना करें और आपस में सामाजिक सद्भाव बना रहे। धन्यवाद। मॉक ड्रिल से संबंधित भी एक एडवाइजरी जो है वो केंद्र सरकार ने जारी की गई है, उसमें उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मॉक ड्रिल में जो है केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हमारे चित्तौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें किसी भी स्थान को लेके कभी भी मॉक ड्रिल हो सकती है। उसमें जो मेन जो रोल है वो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चिकित्सा, मेडिकल, फायर, उन सब का एक रियल टाइम पे उनका रिस्पॉन्स देखना है कि वो कितने समय में उन्होंने कितनी तैयारियां कर रखी है और कितने समय में जो है कि वहां पहुंच के, और हम जो पब्लिक जो भी इंजर्ड होती है, जो भी जिस प्रकार की घटना होती है, उसमें उसको कितने क्विक रिस्पॉन्स देके हम उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं। और उसमें जो है कि जो सिविल डिफेंस से रिलेटेड जो भी एनएसएस के बच्चे हो गए, होम गार्ड्स हो गए, अन्य कोई भी ट्रेंड है, तो उनका भी हमारे द्वारा सहयोग लिया जाएगा। और एक तरह से यही है कि जो भी जितनी पब्लिक हो, हर चीज में उसका सहयोग अपेक्षित है हमें, तो उससे जो है कि सारी चीजें अच्छे से हैंडल हो सके। छोटी सादरी उपखंड के गणेशपुरा स्थित रानी देवली मीणा राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास में बुधवार को आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया गया। एसडीएम यतेंद्र पोरवाल के नेतृत्व में तहसीलदार राजकुमार सारेल, सीआई प्रवीण टांक, बीडीओ दिनेश मेघवाल, सीएचसी प्रभारी डॉ विजय कुमार गर्ग और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस और पूरी चिकित्सा टीम भी तत्पर रही और राहत कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल में यह प्रदर्शित किया गया कि किसी आपदा के समय छात्रावास में मौजूद बालिकाओं को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए, घायलों को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए और मौके पर मौजूद टीमें किस तरह से तालमेल बिठाकर काम करें। एसडीएम ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। छात्राओं को भी आपात स्थिति में धैर्य बनाए रखने और सुरक्षा उपाय अपनाने की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना शंभूपुरा द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के तहत कार्यवाही करते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुल 1 क्विंटल 7 किलो 870 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ हेतु एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन एवं डीएसपी भदेसर अनिल शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी शंभूपुरा रामलाल उनी व पुलिस जाप्ता हेड कानी, प्रमोद कुमार कानी, रामकिशन, योगेंद्र कुमार, नरेश कुमार, मुकेश कुमार व देव किशन द्वारा घटियावली खेड़ा से केलझर जाने आने वाले रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान घटियावली खेड़ा गांव की तरफ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई दी, जिसे पुलिस जाप्ता ने रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने गाड़ी को नाकाबंदी स्थल से थोड़ा दूर रोककर चालक सीट से एक व्यक्ति व पास की सीट से दूसरा व्यक्ति दोनों रोड की तरफ भागे। दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। संदिग्ध होने पर वाहन स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी लेने पर 06 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 1 क्विंटल 07 किलो 870 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। उक्त अवैध डोडा चूरा व कार को जब्त कर आरोपी जोधपुर ग्रामीण जिले के पीपाड़ शहर थानांतर्गत चिरढाणी निवासी जगदीश पुत्र सुरजन राम विश्नोई व चित्तौड़गढ़ जिले के बिजयपुर थानांतर्गत उदपुरा निवासी उद्यलाल उर्फ कन्हैयालाल जाट पुत्र नारायण लाल जाट को गिरफ्तार कर थाना शंभूपुरा पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और प्रतापगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बार फिर नशा माफिया पर करारा प्रहार किया गया है। पुलिस ने 92 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को अजमेरी कॉलोनी प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 3 दिन में जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान मोहम्मद फिरोज अजमेरी निवासी बागलिया, थाना हथुनिया, हाल अजमेरी कॉलोनी, प्रतापगढ़ के रूप में की है। आरोपी को उस वक्त पकड़ा गया जब वह अपने घर से ड्रग्स सप्लाई करने के लिए निकल रहा था। पुलिस ने मौके से उसकी सिलेरियो कार भी जब्त की है। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ जिले के गांवों में एमडी ड्रग्स का निर्माण कर आसपास के राज्यों में तस्करी की जा रही है।
इसके बाद डीआईजी योगेश यादव व एएसपी आशा राम चौधरी के निर्देशन में हेड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। तकनीकी इनपुट और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की गतिविधियों पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, थाना प्रतापगढ़ पुलिस की टीम ने दबिश दी। आरोपी घर के बाहर रोड पर खड़ी अपनी कार में बैठा मिला। तलाशी के दौरान उसके लोअर की जेब से प्लास्टिक की थैली में 92 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह ड्रग्स बारी दरवाजा प्रतापगढ़ निवासी शाहरुख उर्फ मामू पठान से ली थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से ड्रग नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ जिले की सालमगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 कार्टून में भरी 768 बोतल अवैध बियर जब्त की। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही एक ओमिनी वैन और स्कॉटिंग कर रही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 6 मई की सुबह सालमगढ़ थाने की टीम प्रतापगढ़ अरतलाम रोड पर दलोट के पास नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान चंदौरा रोड की ओर से आ रही एक ओमिनी वैन नाकाबंदी देखकर वापस मुड़ने की कोशिश करने लगी। पुलिस को शक हुआ और वैन को तुरंत रोक लिया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम श्रवण कुमार मीणा निवासी उठेल सालमगढ़ बताया। वैन की तलाशी लेने पर उसमें 35 कार्टून में कुल 768 बोतल बियर पाई गई। वैन के पीछे आ रही एक मोटरसाइकिल को भी रोका गया, जिसे स्कॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार की पहचान रामजी उर्फ रामलाल निवासी उठेल सालमगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर ओमिनी वैन, मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया है। थानाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शराब विभिन्न ब्रांड की है और इसे अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ पुलिस की जिला विशेष टीम व भदेसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए बुधवार को नाकाबंदी के दौरान मादक पदार्थ की बड़ी खेप के रूप में एक ईसुजू कार से 7 क्विंटल 36 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समस्त थानाधिकारियों का दिशा निर्देश दिए गए, जिसकी पालना में एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन एवं डीएसपी भदेसर अनिल शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी भदेसर धर्मराज मीना के नेतृत्व में थाना पुलिस व डीएसटी का गठन किया गया। जिला स्पेशल टीम की सूचना पर पुलिस थाना भदेसर टीम द्वारा बुधवार को दौलतपुरा रूपाखेड़ी रोड पर की जा रही नाकाबंदी के दौरान एक कार ईसुजू को रोककर तलाशी ली तो उसमें 7 क्विंटल 36 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला, जिसको नियमानुसार जब्त किया गया व परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त किया गया। आरोपी वाहन चालक चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थानांतर्गत गांगाजी का खेड़ा निवासी 26 वर्षीय मिथुन पुत्र मुरली रावली भोई को गिरफ्तार किया गया। थाना भदेसर पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।